VDD समाचार। नमस्कार, स्वागत है आपका VDD न्यूज़ चैनल में। मैं राजीव प्रसाद आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे VDD समाचार परिवार की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएँ। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार आखिर क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसको कौन लोग मनाते हैं और क्यों मनाना ज़रूरी है, इसके लिए इसका सही विश्लेषण जो किया गया है वो किया गया है योग वशिष्ठ में। योग वशिष्ठ एक महाग्रंथ है जो भगवान वाल्मीकि जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है और उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में पधारे हैं आदेश वैद्य जी। आदेश वैद्य जी आपको योग वशिष्ठ ग्रंथ के बारे में संक्षेप में कुछ जानकारी देंगे जो शायद आपके बहुत काम आएगी। जय वाल्मीकि। मैं आदेश कुमार वाल्मीकि सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूं। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भगवान वाल्मीकि रचित योग वशिष्ठ महारामायण का पाठ सुनाता हूं कि पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भगवान वाल्मीकि ने जीव की मुक्ति के लिए क्या क्या साधन बताए हैं, किस किस तरह से आदमी जीव मुक्त होता है और क्या क्या है। योग वशिष्ठ महारामायण एक बहुत ही सुंदर रत्नों से भरा हुआ ग्रंथ है, लेकिन हमारे हाथ में इस टाइम योग वशिष्ठ महारामायण है। ये संक्षेप में है। तो संक्षेप में का मतलब ये है कि जो इसमें सही मोती हैं वो हमें इसमें से चुनने हैं। तो आज वैराग्य प्रकरण मैं शुरू करता हूँ। योग वशिष्ठ प्रकरण में तुक्षिण और अग्निवेश और करुणामय की वार्ता, पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि की वार्ता। अग्निवेश अगस्त्य ऋषि से बोलते हैं, अगस्त्य ऋषि तुक्षिण से बोलते हैं कि क्या ज्ञान का मार्ग जो है ज्ञान है, मुक्ति का मार्ग या और कुछ। ठीक अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि जिस तरह से कोई पक्षी अपने दोनों परों के बिना आसमान में नहीं उड़ सकता, इसी तरह से मुक्ति का मार्ग मतलब कर्म और ज्ञान दोनों ही है। इसके लिए अगस्त्य ऋषि, मैं क्योंकि आपको संक्षेप में सुना रहा हूँ, कहीं भी गलती हो तो थोड़ा मुझे क्षमा करना। अगस्त्य ऋषि जो है तुक्षिण को समझाते हैं कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और कहानी बहुत दिलचस्प है, वैराग्य प्रकरण है। तो वो अगस्त्य ऋषि अग्निवेश और करुणामय की कहानी सुनाते हैं। करुणामय अग्निवेश के पुत्र थे। अग्निवेश जो थे अपने बेटे से, करुणामय से बोलते कि बेटा कि जब तुमने अपनी पढ़ाई कर ली, जैसे आजकल भी आदमी कॉलेज करता है, PhD करता है, तो वो उसी तरह का कार्य करता है। लेकिन करुणामय जो थे पूरी पढ़ाई गुरुकुल करने के बाद भी वो विमुख हो गए थे। विमुख होने के बाद अग्निवेश बोले बेटा जब तुमने ये पढ़ाई की है तो इसका वो करो। लेकिन करुणामय बोले पिताजी क्या धर्म है, क्या समाज है, मैंने पढ़ाई तो की है लेकिन मुझे अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं इससे विमुख हूँ। तो फिर अग्निवेश करुणामय को एक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि बेटा मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जैसा आपको अच्छा हो फिर वैसे करना। राज ऋषि अरष्टनी नाम के राजा हुए हैं। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ के सुमेरु पर्वत पे जाके उन्होंने पर्वत पे जाके उन्होंने तपस्या की और तपस्या में इतने लीन हो गए कि इंद्र को लगा कि ये जो राज ऋषि अरष्टनेमी है इनको स्वर्ग में लाया जाए। इंद्र ने अपने दूत को आदेश दिया कि अब आप राज ऋषि अरष्टनेमी को स्वर्ग में लेकर आए और स्वर्ग की जितनी भी साज सज्जा, संगीत, मतलब जो भी वहाँ व्यवस्था थी वो सारी रथ में सुव्यवस्थित करके उन्हें सम्मान के साथ स्वर्ग में लाया जाए। तो उनके दूत वहाँ पहुँचे और राज ऋषि अरष्टनेमी से कहा कि आपको इंद्र देवता ने स्वर्ग में बुलाया है। राज ऋषि बोले कि ठीक है, इंद्र देवता ने मुझे स्वर्ग में बुलाया है, लेकिन मुझे जिस स्वर्ग में बुलाया है उस स्वर्ग के मुझे गुण और अवगुण बता दें। यदि मुझे अच्छा लगा तो मैं चलूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं नहीं चलूँगा।
तो उनके दूत बोले इंद्र देवता कि जो ज़्यादा धर्म कर्म करता है उसे उच्च स्वर्ग, और जो कम धर्म कर्म करता है उसे कम स्वर्ग। और ऐसी ही व्यवस्था है कि जो जैसे जैसे कर्म करता है, लेकिन उसमें एक अवगुण और है कि जैसे जितना भी उसने धर्म कर्म करा उसका क्षण मात्र भी सुख स्वर्ग में नहीं भोग पाता और तुरंत परलोक में गिर दिया जाता है। एक ईगो और है कि हम साथ में हैं और मैंने कम धर्म कर्म करा है, आपने ज़्यादा करा, आप वहाँ बैठे हैं, तो आपको ऐसा ईगो आएगी कि यार मैं उच्च शुद्ध पे हूँ और ये नीचे शुद्ध पे है। तो राज ऋषि अरस ने भी बोले कि मुझे ऐसे स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं है। तब इंद्र के दूत दोबारा इंद्र के पास गए और उन्होंने जो था इंद्र को इस हरे वाक्य सुनाए। वो बोले कि राज ऋषि अरस नेमी को जो है आत्मज्ञान की शिक्षा की ज़रूरत है, और आत्मज्ञान की शिक्षा जो है धरती पे केवल परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज दे सकते हैं। इसलिए दूत आप दोबारा जाएं, अरस्ट नेमी को पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान वाल्मीकि महाराज के पास लेके जाएं और उनसे वार्ता कराएं। तब दूत वापस उनके पास गया और बोला कि आपको पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान वाल्मीकि के आश्रम चलना होगा। राज ऋषि अरस्ट नेमी जो है वहाँ गए और उन्होंने जो देखा, पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान वाल्मीकि के चरण मस्तक किए और बोले कि भगवान आपके दर्शन करते ही कृतार्थ हो गया हूँ। ऐसा क्या था पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान वाल्मीकि के आश्रम में जो स्वर्ग में नहीं था? जो आपस के जीव बैरी थे, जैसे सांप नेवले का बैरी, बाज चिड़िया का बैरी, शेर हिरन का बैरी, यानी कि जितने भी बैरी जीव थे वो पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान वाल्मीकि आश्रम पे एक जगह तालाब में पानी पी रहे थे। और जो स्वर्ग की व्यवस्था थी, ऐसी व्यवस्था तो राज ऋषि अरस नेमी के खुद महल में थी, क्योंकि जब राज ऋषि अरस नेमी राजा थे तो वो राजा बन के सबसे ऊपर बैठते थे। राजा को देख के उनके मंत्री को ईगो होती थी, और मंत्री को देख के सिपाही को ईगो होती थी, और सिपाही को देख के प्रजा को ईगो होती थी। तो वो पहले ही अपना राजपाट छोड़ के जब धर्म के तब गए थे तो उन्होंने इस वजह स्वर्ग में मना किया था कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान वाल्मीकि के आश्रम पे सारे जीव एक जगह पानी पी रहे थे, बैरी जीव। फिर उन्होंने कहा कि परमात्मा भगवान वाल्मीकि, अब आप मुझे जो है मुक्ति का मार्ग, जीव की मुक्ति कैसे होती है, कैसे वो मिलता है, वो बताए। पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान वाल्मीकि महाराज ने मुक्ति के मार्ग में, क्योंकि वीडियो छोटी बनानी पड़ रही है, मैं सारा आपको संक्षेप में नहीं बताया। उन्होंने बताया विष्णु जी के विषय में, रामचंद्र जी के विषय में, सबके विषय में। फिर आखिरी में आके पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान वाल्मीकि महाराज ने अरस नेमी जी से कहा कि अरस नेमी जी, अब आप सावधान होकर सुने, अब आप सावधान होकर सुने। ये जो तीनों लोकों में त्रिलोकी का प्रकाश हो रहा है, ये जो तीनों लोकों में त्रिलोकी का प्रकाश हो रहा है, वो सर्वगुण संपन्न आत्मा मैं ही हूँ, और उस सर्वगुण संपन्न आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। बोल भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो आज गुरु पूर्णिमा है वो भी पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान वाल्मीकि की ही देन है, क्योंकि पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान वाल्मीकि स्वयं योग वशिष्ठ में कह गए हैं, ये जो तीनों लोकों का त्रिलोकी में प्रकाश हो रहा है वो सर्वगुण संपन्न आत्मा मैं ही हूँ, और उस सर्वगुण संपन्न आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, अपना शीश नमन करता हूँ। इसी में जो है वो ये हमें ये प्रयास हो रहा है कि वो खुद गुरु और खुद चेले इस सावधान होने की उसमें उन्होंने जो अरस नेमी जी को बताया। लेकिन ऋषि भारद्वाज उनके प्रथम शिष्य हुए, और उनसे जो है आज तक गुरु प्रथा चली आ रही है। जय वाल्मीकि। VDD चैनल पे जो धार्मिक वीडियो अपलोड होती हैं, उन वीडियो के विषय में यदि किसी को कोई कमेंट्स करना है या और वीडियो इस तरह की धार्मिक वीडियो देखनी है या बनवानी है, या योग वशिष्ठ के विषय में और कुछ भी पूछना है, जानना है, तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, हम उन्हें वो सब बताएंगे।